हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो एंड अपनी मेहनत कंटिन्यू कर रहे हो। आज का मोटिवेशन कोट: जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर हमने कुछ भी करने का ठान लिया तो हम किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं। बस मेहनत हमें कंटिन्यू करनी होगी। चलिए आज बात करते हैं इंडिया करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1: तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? बांग्लादेश के। संसदीय चुनाव 300 सीटों पर हुए थे और उसमें 2/3 बहुमत पार्टी बीएनपी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। तारिक रहमान खालिदा जिया के पुत्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया। खालिदा जिया जो बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। बांग्लादेश आज़ाद 1971 में हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर देश बना। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। चलिए अगली बात करते हैं मोटिवेशन कोट की। हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए ज़िंदगी तू ज़रा गौर से देख, तेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े। वाह, क्या कितनी अच्छी लाइन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है असम में, डिब्रूगढ़ में। कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रिज का शुभारंभ ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी, असम में किया गया है। यह ब्रिज 6 लेन का है। इसकी लंबाई 1.24 किलोमीटर है। असम का प्राचीन नाम कामरूप है और डिब्रूगढ़ में असम में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेस का दर्जा मिला है? राष्ट्रीय एक्सप्रेस नंबर 9। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? 97। हाल ही में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कांडला में। और 2 हैं, जो पहला है कांडला और सेकंड है गोरखपुर। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान क्या है? 3 साल या 1 करोड़ रुपए। जो भी ऑनलाइन गेम को प्रमोट करता है या आगे जो भी करेगा उसको 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। ये कार्य सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। बहुत अच्छा विधेयक है ये। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू होगा? दिल्ली में, भारत मंडपम में। और इसका फोकस AI इम्पैक्ट समिट का फोकस है AI फॉर ऑल। वर्ल्ड में AI समिट फर्स्ट ब्लेजले इंग्लैंड में, सेकंड सियोल एंड थर्ड पेरिस में हुए। बांध की सुरक्षा पर कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में हुई है। गवर्नेंस NCG पर 28वां राष्ट्रीय खेल सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? विशाखापट्टनम में। हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 41वां। हाल ही में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गेम डल झील में आयोजन किया गया और इसका शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में हुआ है और इसके पहले फर्स्ट रैंक पर है चंडीगढ़ और इसका शुभंकर है खम्मागणी। और राजस्थान में
राजस्थान यूनिवर्सिटी प्लस पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन किया है नवंबर 2025 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC वेस्ट पीडीएस सिस्टम को कहाँ लॉन्च किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया महात्मा मंदिर में। इसका सुपोषित गरुड़ेश्वर मिशन नर्मदा जिले में शुरुआत की गई गुजरात में। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी? वाराणसी में। हाल ही में दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक किसने लॉन्च किया है? मलेशिया ने। दुनिया का पहला AI से संचालित होगा ये बैंक। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर कौन सा है? चेन्नई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बना है। यह कहाँ प्रारंभ हुई? गोवा में। इसका उद्देश्य समुद्री आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। ऐसा करने वाला भारत विश्व का थर्ड देश बन गया है। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड दक्षिण कोरिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल भारत के RBI बैंक के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? चेन्नई में। हाल ही में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला गाजियाबाद में रखी गई है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में वेनेजुएला का तेल इंपोर्ट करने के लिए US लाइसेंस किसने हासिल किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी आर्मी के द्वारा उनको उनके बेडरूम से निकाल कर ले गए और उनकी बंदी बना लिया गया। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व USA ने स्टार्ट किया वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? नौसेना की पहली फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मिया मॉटली लगातार किस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है? बारबाडोस। इसमें 30 सीटों पर चुनाव हुआ और 30 कंप्लीट सीटें यहाँ के प्रधानमंत्री मिया मोटली के द्वारा जीत ली गई। गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है और गिफ्ट सिटी का चेयरमैन उदय कोटक बने। हाल ही में जेनिफर सिम्स किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? सूरीनाम की। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य हाल ही में कौन बने हैं? कोलंबिया व उज्बेकिस्तान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना अभी WPL में RCB की कैप्टन थी और WPL RCB ने ही जीता है। हाल ही में यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? बुल्गारिया को। इसी तरह आप बताइए कि मैं अगर इससे अधिक और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ, अपने हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन जो डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे, हाथ से लेके आऊँ, इससे ज़्यादा लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन अरेंज कर सकती हूँ। बताइए आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाते रहिए।
नई आसमान और ऊंचाइयों को छूते रहिए। मेरी आपसे यही आशा है। थैंक यू सो मच।